नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निर्धारित होकर आगे बढ़ें। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, अंत में हम महत्वपूर्ण प्रश्न भी लगाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी सोचते हो कि लड़कियां सिर्फ घर संभालेंगी और लड़के ही बाहर का काम करेंगे? चलो आज जेंडर की सच्चाई साफ कर देते हैं। सीटेट में जेंडर टॉपिक जो है वो हर साल दिमाग घुमा देता है, लेकिन आज इसे ऐसे समझेंगे कि गलती की कोई जगह ही नहीं बचे। तो हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का वो है जेंडर। देखो यहाँ पे जेंडर का अर्थ समझो। सबसे पहले जेंडर का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ जेंडर। जेंडर का अर्थ है समाज द्वारा बनाया गया वह भेद, यानी ये इसका मतलब जन्मजात नहीं होता। किसके द्वारा? समाज के द्वारा बनाया गया भेद, जैसे भूमिकाएं, व्यवहार, जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं जो लड़कों लड़कियों या पुरुष महिलाओं से सीधे जोड़ी जाती हैं। सीधे सीधे लिखा है देखो, यानी जेंडर जो है वो जन्मजात नहीं होता है बल्कि समाज द्वारा सीखा हुआ होता है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। देखो दोस्तों, इस स्लाइड को आप बहुत ही आराम से समझना, यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा है सेक्स और जेंडर में अंतर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेडिंग है लिंग, इसके नीचे सारे पॉइंट जो हैं वो लिंग के हैं। साइड से है जेंडर, तो नीचे की जो साइड है वो जेंडर के पॉइंट हैं, ठीक है, ये वाले। तो देखो यहाँ पे समझो आप कि भाई जो लिंग है वो जन्म के साथ निर्धारित होता है। जो बच्चे का लिंग है, जो बच्चा होता है लिंग है, तो उसका क्या है? जन्म के साथ निर्धारित होता है। लेकिन जो जेंडर है, जेंडर समाज द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट है जो लिंग है, लिंग जैविक होता है यानी बायोलॉजिकल होता है। लेकिन जो जेंडर है वो सामाजिक सांस्कृतिक होता है। यहीं से सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको पॉइंट टू द पॉइंट करा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जेंडर देखो वो लिंग जो है, लिंग बदला नहीं जा सकता। लिंग क्या बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। लेकिन जो जेंडर है, जेंडर समय और समाज के अनुसार बदला जा सकता है। जेंडर जो है वो किसके द्वारा? समाज और समय के अनुसार बदला जा सकता है, ठीक है। लिंग के अनुसार जैसे महिला, पुरुष, जेंडर यानी स्त्रीत्व और पुरुष। अब देखो ये जो लाइन मैंने नीचे लाइन लिखी है ये बिल्कुल सेम टू सेम पेपर में ऐसी ही सब छपती है जैसी देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा है देखो, समझो इसे। लिखा गया है सीटेट में हमेशा पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? सेक्स जो है वो जैविक है, जेंडर जो है वो कैसा है? सामाजिक है। यानी जो सीटेट में पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? जो सेक्स है वो जैविक है और जेंडर जो है वो सामाजिक है। अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सीडीपी आपकी बहुत ही मजबूत हो जाएगी अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़े रहेंगे। यहाँ पे देखो जेंडर भूमिकाएं, हेडिंग क्या है हमारी? जेंडर भूमिकाएं। जेंडर भूमिकाएं क्या है? देखिए, यह वे भूमिकाएं हैं जिन्हें समाज लड़कों और लड़कियों के लिए तय कर देता है। यानी जो जेंडर भूमिकाएं हैं, जेंडर भूमिकाएं में क्या है? जो समाज है, समाज लड़का और लड़कियों के लिए तय करता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो लड़कियाँ खाना बनाना या फिर घर का काम, यानी लड़कियां सिर्फ खाना ही बना सकती हैं और घर का काम ही कर सकती हैं। लड़के क्या करेंगे? जैसे बाहर नौकरी करना और कमाना, ये क्या है? लड़कों का काम है। तो ये जो भूमिकाएं हैं किसके द्वारा बनाई गई हैं? ये दोस्तों समाज के द्वारा बनाई गई हैं। लेकिन देखिए अगली लाइन आप पढ़िए तब आपके और समझ में अच्छे से आएगा। क्या लिखा है? परंतु शिक्षा का उद्देश्य है कि इन भूमिकाओं को तर्कपूर्ण बनाया जाए, ना कि आधुनिकीकरण किया जाए। सीधे सीधे मतलब समझो इसका। परंतु शिक्षा का क्या उद्देश्य है? इन भूमिकाओं को तर्कपूर्ण बनाया जाए, ना कि आधुनिकीकरण किया जाए। तो ये जो है ये सब क्या है? भूमिकाएं हैं जेंडर की। किसके द्वारा बनाई गई हैं? ये दोस्तों समाज के द्वारा बनाई गई हैं। धीरे धीरे पूरा टॉपिक को अच्छे से समझोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है जेंडर भेदभाव। तो दोस्तों जेंडर भेदभाव में क्या है इसको भी थोड़ा सा समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक आपको करा रहा हूँ सीडीपी के, जिससे कि आपको कोई भी नुकसान ना हो। एक एक क्वेश्चन आप 30 में से 30 करके आओ, कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ए टू जेड आपको सारा कुछ कराऊंगा, बस आप अंत तक बने रहिएगा। देखो, जब किसी व्यक्ति के साथ लिंग के आधार पर असमान व्यवहार किया जाए तो उसे जेंडर भेदभाव कहते हैं। जैसे अगर मान लो आप एक क्लास में एक शिक्षक हो और आप लड़की के साथ
दूसरा व्यवहार कर रहे हो और हर लड़के के साथ दूसरे तरह का व्यवहार कर रहे हो, तो ये क्या है, ये लिंग के साथ आप क्या कर रहे हो, असमान व्यवहार कर रहे हो। ठीक है, उसके साथ उन बच्चों के साथ क्या कर रहे हो, आप भेदभाव कर रहे हो। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे लड़कों की पढ़ाई को अधिक महत्व देना, ठीक है, लड़के जो होते हैं उनकी पढ़ाई को अधिक महत्व देना, और जो लड़कियां होती हैं लड़कियों को स्वतंत्रता यानी कम स्वतंत्रता देना। ठीक है, लड़कियों के कैरियर विकल्प सीमित करना, ये क्या है, ये जेंडर भेदभाव है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ये दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो आपका आ रहा है। क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप। तो जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो, यह वह पूर्वाग्रह है जिसमें यह माना जाता है कि लड़के खेल कूद में अच्छे, लड़कियां नरम शर्मीली, लड़कियां लड़कों का विषय, जो गणित जो है वो लड़कों का विषय है, और गृह कार्य जो है वो लड़कियों का काम है। तो ये क्या है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप के है। ठीक है, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, यह वह पूर्वाग्रह है जिसमें यह माना जाता है कि भैया जो लड़के जो हैं वो खेल कूद में अच्छे होते हैं, और जो लड़कियां हैं वो नरम शर्मीली टाइप की होती हैं, और जो लड़के जो होते हैं वो मैथ में अच्छे होते हैं, और जो लड़कियां होती हैं यह गृह कार्य का काम जो है वो अच्छे से करते हैं। लेकिन दोस्तों एक शिक्षक का क्या काम है, एक शिक्षक का काम है दोस्तों, शिक्षक का कर्तव्य है कि वह इन धारणाओं को तोड़े। शिक्षक का काम क्या है, शिक्षक का काम है, शिक्षक का कर्तव्य है कि वह इन धारणाओं को क्या करे, तोड़े। अगली स्लाइड चलिए, अगली स्लाइड देखिए, अगली स्लाइड क्या है। ये भी स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी भावी शिक्षक हैं, बनेंगे ही। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्कूल में जेंडर संवेदनशीलता। तो इसको कैसे लेंगे आप, स्कूल में जेंडर संवेदनशीलता समझिए। देखो, शिक्षक को चाहिए कि वह चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को समान अवसर दें। आप एक भावी शिक्षक हैं, आप एक टीचर बनेंगे तो आप लड़के और लड़कियों में कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, दोनों को क्या है, समान अवसर देंगे। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक पक्षपात को पहचानें। यानी जो पाठ्य पुस्तक छपी हुई हैं उनमें आप लैंगिक पक्षपात को पहचानने की कोशिश कीजिए। देखिए, कक्षा में समानता का वातावरण बनाए रखना है, लड़कियों को नेतृत्व के अवसर देने हैं, लड़कों को भावनाएं व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ये है स्कूल में जेंडर संवेदनशीलता। अगली हेडिंग की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है। देखो, अगला जो हेडिंग है हमारा वो है कक्षा में जेंडर समानताएं कैसे बनाएं, यानी कक्षा में क्लास के अंदर जेंडर समानताएं कैसे बनाएं। तो देखो कैसे बनाना है, एक समान भाषा का प्रयोग, एक समान भाषा का प्रयोग, दोनों को समान अवसर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को समान अवसर देने हैं। नेक्स्ट है प्रतिनिधित्व, जैसे डिबेट, खेल, प्रोजेक्ट में समान भागीदारी, लड़कियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कौशल आधारित कार्य, जेंडर तथ्यस्थ उदाहरण और चित्र। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझाना है, समझना है। इसके बाद देखिए, अब यहाँ से चलेंगे दोस्तों, हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लगाएंगे। अगर आपने टॉपिक को अच्छे से समझा है तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आराम से आप बना ले जाएंगे। देखो, जेंडर किस प्रकार की अवधारणा है, सबसे पहली वाली स्लाइड में यही बात आपको समझाई गई थी। जो जेंडर है वो किस प्रकार की अवधारणा है, क्या वो जैविक है या सामाजिक सांस्कृतिक है या अनुवांशिक है या चिकित्सीय है। देखो, अनुवांशिक की तो कहीं चर्चा नहीं हुई है और चिकित्सीय की कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जो जेंडर है, जेंडर आपको बताया गया है, पहले ही स्लाइड में बताया गया था कि ये सामाजिक, समाज के द्वारा बनाया गया अवधारणा है। ठीक है, तो ये जेंडर क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक है, ना कि जैविक। जैविक क्या है, लिंग, लिंग क्या है दोस्तों, जैविक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा समझिए। देखो, क्वेश्चन कह रहा है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति समाज की लैंगिक मान्यताओं, भूमिकाओं और अपेक्षाओं को सीखता है। तो ए ऑप्शन है आत्मनियमन, बी ऑप्शन है अनुकूलन, सी ऑप्शन है सामाजिकरण और डी ऑप्शन है प्रेरण। तो दोस्तों सही जवाब आपको देना है, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति समाज की लैंगिक मान्यताओं, भूमिकाओं और अपेक्षाओं को सीखता है। तो भैया ये क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, सामाजिकरण कहलाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा लगा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन आपका लगा हुआ है, यहीं से मैंने कहा था कि क्वेश्चन पेपर में बनेगा। क्वेश्चन अच्छा है, कौन सा कथन जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण है।
तो ए ऑप्शन है लड़कों में गणित की क्षमता अधिक होती है। बी ऑप्शन है सभी बच्चे समान रूप से सीख सकते हैं। सी ऑप्शन है लड़कियां कक्षा में नेतृत्व कर सकती हैं। और डी ऑप्शन है शिक्षक समान अवसर प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब देना है। तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लड़कों में गणित की क्षमता अधिक होती है। यह जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी समझिए आप। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? ए ऑप्शन है लड़कों को कठिन कार्य देना। बी ऑप्शन है लड़कियों को केवल कला गतिविधियां देना। सी ऑप्शन है दोनों को समान अवसर और जिम्मेदारियां देना। डी ऑप्शन है लड़कों को अधिक अंक देना। तो सही जवाब आपको यहाँ पे चुनना है। भाई कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो इसका क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है? दोनों को समान अवसर और जिम्मेदारियां देना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ से सीटेट में 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा लैंगिक पूर्वाग्रह का संकेत है? तो ए ऑप्शन है शिक्षिका लड़कियों से कम प्रश्न पूछती है। बी ऑप्शन है शिक्षक सभी को समान अवसर देता है। सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में विविधता दिखाई देती है। और डी ऑप्शन है कक्षा में समूह कार्य कराया जाता है। तो सही ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना है। तो लैंगिक पूर्वाग्रह की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों, कि शिक्षिका जो है वो लड़कियों से कम प्रश्न पूछती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भाई जेंडर इक्विटी का अर्थ है। तो जेंडर इक्विटी का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है सभी को एक ही कार्य करना, सभी को एक ही कार्य देना। बी ऑप्शन है सभी को समान सफलता दिलाना। सी ऑप्शन है आवश्यकताओं के अनुसार अवसर प्रदान करना। और डी ऑप्शन है लड़कियों को अधिक सुविधाएं देना। तो सही जवाब आपका क्या होगा बताओ? इसका सही जवाब आपको देना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आवश्यकताओं के अनुसार अवसर प्रदान करना, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ए भी रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा समझिए। देखो कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन जेंडर और सेक्स के संबंध में सही है? तो जेंडर और सेक्स के संबंध में सही क्या है? तो देखो ए क्या कह रहा है, सेक्स सामाजिक है, जेंडर जैविक है। बी ऑप्शन है सेक्स जन्मजात है और जेंडर सीखा हुआ है। सी ऑप्शन है दोनों जन्मजात हैं। और डी ऑप्शन है दोनों सामाजिक सांस्कृतिक हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने पहले ही स्लाइड में आपको समझाया, शायद पहली होगी या दूसरी स्लाइड थी, शायद दूसरी स्लाइड थी। तो दोनों सामाजिक सांस्कृतिक नहीं हैं, दोनों जन्मजात नहीं हैं। ठीक है, सेक्स जो है वो सामाजिक है, जेंडर जैविक है, ये भी गलत है। तो हमारा जो सही जवाब होगा, सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो सेक्स है वो जन्मजात है, जेंडर सीखा हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी हमारी स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा है। पाठ्य पुस्तक में लैंगिक पक्षपात को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो ए ऑप्शन है केवल लड़कियों की गतिविधियां शामिल करना। बी ऑप्शन है पुरुष प्रधान चित्रों को बढ़ाना। सी ऑप्शन है लड़कियों और लड़कों के संतुलन चित्र और उदाहरण देना। सी ऑप्शन है केवल लड़कियों के चित्र देना। सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो सही ऑप्शन किसके साथ चलेंगे बताइए? सी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही, लड़कियों और लड़कों के संतुलित चित्र और उदाहरण देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है जेंडर भेदभाव का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है? तो ए ऑप्शन है सीखने की गति बढ़ जाती है। बी ऑप्शन है आत्मविश्वास कम हो जाता है। सी ऑप्शन है रचनात्मकता बढ़ती है। और डी ऑप्शन है सामाजिक सहयोग बढ़ता है। तो सही जवाब आपको देना है। जेंडर भेदभाव का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है दोस्तों? इससे क्या है, आत्मविश्वास जो होगा वो कम हो जाता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, देखिए स्कूल में जेंडर संवेदनशील वातावरण बनाने के लिए शिक्षक का पहला कदम क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रहों की पहचान करना। बी ऑप्शन है लड़कों को आंतरिक कार्य देना। सी ऑप्शन है लड़कियों को केवल आसान कार्य देना। और डी ऑप्शन है बच्चों की तुलना करना। तो यहाँ पे सही जवाब आपको क्या देना है बताइए? इसका सही जवाब क्या होगा?
तो सही जवाब इसका क्या होगा, लैंगिक पूर्वाग्रहों की पहचान करना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, देखते हैं अगला नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट दोस्तों कुछ भी नहीं है, बस आपको सूचना देनी है। सूचना ये देनी है, देखिए हमने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। सीटेट के लिए प्लेलिस्ट, सीडीपी के लिए हमने तैयार कर दी है। जो प्लेलिस्ट का नाम है वो प्लेलिस्ट का नाम है सीटीईटी सीडीपी 2026। इस प्लेलिस्ट से आपको पढ़नी है, सारी वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको बस थ्योरी को पढ़ना है और सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, दिसंबर में। इसके बाद जब जनवरी आएगा तो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको किसी को भाई बहन को नोट्स चाहिए, नोट्स की अगर ज़रूरत है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।